त्याग की प्रवृत्ति करके देख लो, तो निश्चय ही जैसे जैसे जीवपना खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से ऊपर उठते चले जाएंगे, शरीर भाव से, मन के भाव से ऊपर उठते चले जाएंगे, तो आत्म भाव, आत्मा का ज्ञान स्वतः ही साथ संगति जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सो मैंने आज बताया कि भक्ति क्या होती है, वो बता दिया। भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए। देखो, एक तो पदार्थवाद की भक्ति है, संसार की भक्ति है, एक निराकार की भक्ति है। तो संसार की तो आप कर ही रहे हो, अब उसको थोड़ा छोड़ के अब निराकार की तरफ, परमेश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, अपने मूल की तरफ, अपने आधार की तरफ अब एक कदम बढ़ाना है, अब उड़ान भरनी है। तो निश्चय ही संसार छूटेगा, संसार के रिश्ते, नाते, सगे संबंधियों का आकर्षण छूटेगा, मोह छूटेगा, आसक्ति छूटेगी, पदार्थोवाद के और स्वार्थवाद के से पीछा छूटेगा, ये जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, वेशभूषा, रंग, रूप, आकार से पीछा छूटेगा। तब जाकर प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर प्रकट होगा, फिर शीलता भी शीलता रहेगा, शीलता भी शीलता रहेगा। तो इसलिए भक्ति क्या होती है वो बता दिया। भक्ति किसकी करनी है, भक्ति संसार की नहीं करनी, इस निराकार परमेश्वर की करनी है। ये जो परम जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो हम सबका आधार है, हम सबका मूल है, हम इसी के अंश हैं, तो अंश ने अपने अंशी की भक्ति करनी है। तो परिपूर्ण ब्रह्म है, इसी ब्रह्म की का ध्यान करना है। जब इस परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करोगे, क्योंकि हर एक तरीके से शुद्ध है, तो निश्चय ही आपके अंदर पवित्रता आएगी, सजनता आएगी, पवित्रता आएगी, सजनता आएगी, एकाग्रता आएगी, समग्रता आएगी, प्रेम भाव प्रकट होगा और समता और समानता भाव अपने आप ही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऐसे से सद्गुण आपके अंदर प्रकट हो जाए, आपकी वृत्ति ऐसी हो जाए, तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, आप एक ठीक मार्ग पर जा रहे हो। तो भक्ति क्या होता है वो बताया। भक्ति किसकी करनी चाहिए, इस परिपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इसी का ध्यान करना चाहिए, इसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके सिवाय और सब कुछ मिथ्या है, ना के बराबर है, परिवर्तनशील है और नाशवान है। तो भक्ति क्या है वो बताया। भक्ति किसकी करनी चाहिए वो बता दिया। भक्ति कैसे करनी चाहिए। अब भक्ति मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैसे करनी चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इस आंखों के नीचे नीचे शरीर का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि ये काल का देश है, ये इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का देश है। इसके अंदर जो जीवात्मा फंसी हुई है, अब इसको इसकी मन की और आत्मा की गांठ को खोलना है। जो ये मन की और आत्मा की गांठ बहुत दिनों से बंधी हुई है, मन ने आत्मा को अपने साथ संगति वशीभूत करके अपने कैद में रखा हुआ। अब इसको आत्मा को उस मन से आजाद कराना है। सो कैसी करनी चाहिए, तो अपने आंखों के नीचे नीचे छवि का ध्यान नहीं करना, अपने आज्ञा चक्कर से यही का ध्यान करना है। यही एक ऐसा दरवाजा है जिसको खोलकर हम अपने अंतर में प्रवेश हो सकते हैं। और ये दरवाजा साथ संगति बार बार सुमरण करेंगे, ध्यान करेंगे, टंकार करते रहेंगे, तो जो नाम रूप की चाबी है, जो शब्द रूप की चाबी है, जो ज्ञान रूप की चाबी है, उससे खोलते जाएंगे, टंकार करते जाएंगे, तो एक दिन ये दरवाजा खुलेगा और आप अपने अंतर में प्रवेश हो जाएंगे। तो इस तरीके से भक्ति करनी है, तभी सफलता मिलेगी। और कोई रहस्य है ही नहीं है। अध्यात्म का सबसे सहज, सबसे सटीक जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, इसको सुरत और शब्द का योग कहा गया, इसको ज्योति और नाद का योग भी कहा गया है। ज्योति का दर्शन करना, अनाद शब्द को, नाद को अपने अंदर सुनना, इसको लय योग भी कहा गया है। शब्द के साथ सूत्र का लय करना, एक हो जाना। तो इसीलिए इस तरीके से भक्ति करनी है। भक्ति क्या होती है बता दिया आपको, भक्ति किसकी करनी है ये बता दिया, कैसे करनी है ये बता दिया, क्यों करनी है, इसलिए करनी है भक्ति साथ संगत जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी भक्ति करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, अंत में वैसे ही हो जाएंगे। अब 83 लाख जन्मों से तो इस संसार का ही ध्यान हो रहा है, इसी में ही फंसा हुआ है ये जीव। अब तो परमेश्वर ने ये नर नारायणी दे दी है, ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की दे दी है, और हमारे सबके बड़े अहोभाग्य हैं, आपके बड़े अहोभाग्य हैं
सबसे पहले मेरे अहोभाग्य हैं, उसके बाद में आपके ही बड़े अहोभाग्य हैं कि आप इस ब्रह्म चर्चा को सुन रहे हैं, इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं। इससे श्रेष्ठ कोई भी चीज संसार में नहीं है, इस विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते। अगर संसार के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर कोई पवित्र चीज है, कोई शुद्ध चीज है, तो ये आत्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और अगर कोई संसार में सबसे श्रेष्ठ विद्या है साध संगत जी, तो ये अपने आप को जानने की विद्या है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान, अपने आप को जानने की, स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर प्रवेश करने की, स्वयं के साथ परिचय करने की जो विद्या है, जो कला है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भक्ति करनी है, ताकि हमारा जो ये जन्म मरण का बार बार का जो 84 का जो चक्कर है, बार बार ये जन्म लेने का, मरने का जो सिलसिला है, शरीर धारण करने का और छोड़ने का जो सिलसिला है, ये समाप्त हो जाए, इसलिए भक्ति करनी है। सो आपको बता दिया भक्ति क्या होती है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, और भक्ति करके क्या मिलेगा। अब लास्ट का जो सवाल है, भक्ति करके क्या मिलेगा। पहले हम वो कुछ बातें जान लें कि जिन्होंने इस भक्ति मार्ग के ऊपर चले हैं, जो कालांतर में इस भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हैं, जो पहले युगों में चले हैं, जिन्होंने इस भक्ति मार्ग पे चला है, भक्ति की है और फिर वर्तमान में कर रहे हैं, जो आगे भी करेंगे। क्योंकि साध संगत जी, जो ये फॉर्मूला है, जो ये भक्ति मार्ग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेरा अपना आप बनाया हुआ नहीं, ये परमेश्वर का खुद का मार्ग बनाया हुआ है। परमेश्वर ने खुद इस मार्ग को इख्तियार करके खुद ही हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। सो इसलिए भक्ति क्या होती है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये मैंने आपको सारे के सारे सवाल बताए और भक्ति मार्ग का सारे का सारा जो रहस्य है वो बता दिया है। तो ये मानना ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो मैंने आपको बताया, जिस समय आप भक्ति मार्ग पे चलोगे, आप ध्यान करोगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि जब तक शिव है, जो शिव है, जो शिव है, ये परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, क्योंकि परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, शिव रूप है। शिव तब जब प्रकट होगा जब तक जीव तब समाप्त हो जाएगा। जब जीवपना और सूक्ष्म रूप से जो अहम है, अहंकार है, ये समाप्त हो, किसी का हो चाहे ना हो, किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे मेरे दर्शक देख रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद के साथ साथ संगत ये बात कह सकता हूँ कि आप सबके अंदर तो परिवर्तन आना ही चाहिए। क्योंकि जेता जेता जाना तेता देता बखाना, जो जितना जानता है उतना ही बता देता है। और आपके बड़े अहोभाग्य हैं साध संगत जी कि आपको ये परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का ज्ञान मिला है। सो अब की बार नहीं चूकना है, अब की बार नहीं चूकना है। सो इसलिए अब की बार चूकना नहीं है। हमारे आदरणीय, बहुत ही परमादरणीय साध संगत जी, अपने मिस्टर बरखाराम धीमान जी, जो हमारे चीफ ब्यूरो हैं जागरूकता अखबार के, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बरखाराम जी, महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर जो है साध संगत जी, ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। जैसे जीवपना समाप्त हो जाएगा तो शिव तब जो है, जो शिवपना है, क्योंकि आप शिव का अंश हो, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर जो शिव रूप है, इसी का ये जीव अंश है। तो जब तक इसका जीवपना समाप्त नहीं होगा, जब तक ये संसार की इच्छाएं, ऐशनाएं, तृष्णाएं, तरह तरह के जाति धर्म वर्ण संप्रदायवाद जो मैंने आपको बताया है, इसके जो अटकलें, सबसे बड़ी अटकलें भक्ति मार्ग में ये हैं। जो इन अटकलों में फंसा वो भक्ति मार्ग में वास्तव में तो क्या सपने में भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए पहले इस रास्ते के ऊपर प्रशस्त होने के लिए, इस रास्ते भक्ति मार्ग पर चलने के लिए इन सारी अटकलों को, जो ये रुकावटें हैं, इनको साफ करना है। और ये साफ तभी होगी जब नित्य प्रति आराधना होगी, नित्य प्रति साधना होगी, नित्य प्रति भक्ति होगी, नित्य प्रति अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति होगी, अपने समाज के प्रति भक्ति होगी, मानवता की, समूची मानवता के प्रति सेवा भावना होगी। तब जाकर हमारे अंदर ये शिव रूप जो है, ये जो सर्वाधार निर्गुण निराकार सारे विश्व के अंदर जो फैली हुई जो सत्ता है,
तो ये शिव तब अपने आप ही साथ संगत जी फिर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि जब आप अपने घरों में जैसे कपूर जलाते हैं, कपूर जलने के बाद में कुछ भी शेष बाकी नहीं रह जाता, कपूर जल जाता और वहां पर कुछ नहीं रह जाता, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही ये जीवपना समाप्त हो जाएगा, नित्य प्रति आराधना करके, साधना करके, सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करके, उनके वचन को सत सत मानकर जब आप संकल्पवान हो जाओगे, प्रतिज्ञावान हो जाओगे और पदार्थवाद और स्वार्थवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद को अपना लोगे साथ संगत जी, तो निश्चय ही जैसे कपूर जलने के बाद में कुछ नहीं बचता, ऐसे ही ये सब जीवपना समाप्त होने के बाद में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ शिव रूप रह जाएगा, शिव तब रह जाएगा। ये शिव भगवान जो है, ये जो ब्रह्म है, ये परिपूर्ण ब्रह्म है, ये शिव रूप रह जाएगा। तो इसलिए जब आराधना साधना करते हुए, नित्य प्रति आराधना साधना करते हुए साथ संगत जी, जब विचार शून्य हो जाओगे, ध्यान में बैठ जाइए, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके थॉटलेस हो जाइए। अच्छे विचार जो अंदर, अच्छे विचारों की और बुरे विचारों की जो उथल पुथल हो रही है हर समय, जो हलचल हो रही है, इससे दूर चले जाइए, इससे परे हट जाइए। अच्छे विचारों को भी भूल जाना है, बुरे विचारों को भी भूल जाना है। इस उथल पुथल से विचार शून्य हो जाइए, थॉटलेस हो जाइए। और जो विकार है साथ संगत जी, जैसे जैसे आप थॉटलेस होते चले जाओगे, विचारों से शून्य होते चले जाओगे, तो जो मन है, जो तरह तरह का मनन करने वाला जो मन है, जो ये भी शून्य हो जाएगा। और जो बुद्धि है, जो तरह तरह के तर्क और वितर्क, निरर्थक बहसबाजी करती है, जो शब्दों के आधार पर, शब्दों के मकड़ जाल के आधार पर जो बहसबाजी होती है, ये समाप्त हो जाएगी। बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी। जिसमें दो दिखते हैं, जहां पर द्वैत भाव है, वो समाप्त हो जाएगा और सुबुद्धि हो जाएगी। और जो चित्त है, जिसके अंदर तरह तरह का नित्य प्रति चिंतन चलता रहता है, ये चित्त से भी शून्य हो जाएगा। तो जब ये शून्य हो जाएंगे, विचारों से शून्य हो जाएंगे, विकारों से शून्य हो जाएंगे, चिंतन से शून्य हो जाएंगे, तो फिर ये शून्य ही शून्य, ये निराकार, ये निराकार, ये ब्रह्म, ये शिव ही शिव, ये बस यही रह जाएगा। और इसके अंदर से साथ संगत सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो जीव है शिव रूप हो जाएगा, ये अपने आप ही जो जीव है ये शिव रूप हो जाएगा। ये जो अंश रूपी जीव है, ये अपने जो अंश रूपी जो जीव है, जो अंश रूपी आत्मा है, ये अपने इस परम तत्व में एक रूप हो जाएगी। और फिर एक को एक एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार इस एक से भय, जब एक राजा तो प्राचत भय। तो सब कुछ पीछे छूटे जाएगा, पीछे छूट जाएगा। हमारे निराकारी जागृति मिशन में जैसे आप कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, फिर ये सब सिद्ध हो जाएगा। तो जब ये विचार शून्य हो जाओगे, विकारों से शून्य हो जाओगे, तो ये शिव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। शिव तब अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। जीवपना जब समाप्त हो जाएगा, जीव शिव के अंदर रूप करिए, साकार निराकार के अंदर एक रूप हो जाएगा। बूंद समुद्र रूपी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाएगी। और साथ संगत जी, जो भीतर का जो जीवपना है, जो भेद बुद्धि है, जो विषयों की आसक्ति है, जो संसार के पदार्थों की, संसार की चीजों की, संसार के जड़ पदार्थों की जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, जो पकड़ है, जो इकट्ठा संग्रह करने की प्रवृत्ति है, ये समाप्त हो जाएगी। और भेद बुद्धि समाप्त हो जाकर अभेद हो जाएगी। और फिर प्रभु दर्शन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि पीछे प्रभु परमेश्वर, ये परब्रह्म, ये निर्गुण, ये निराकार, ये सर्वाधार, ये विश्वाधार, ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पीछे यही रह जाएगा। ये है ही, सबसे पहले भी यही था, अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा। सबसे पहले ये जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो तब भी ये परम तत्व था, ये निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परम तत्व था, ये अडोल सत्ता थी। और अब भी ये सारा जो प्रपंच है, सब कुछ इसी के अंदर है। और इसी से ही सब कुछ ये प्रकट होता है, इसी के अंदर से ही सब कुछ ये स्थिर रहता है। और अंततः इसी के अंदर ही सब कुछ समा जाता है। तो ये सिलसिला, ये जो क्रम चक्र है, ये नित्य प्रति चलता रहता है। पैदा होना, कुछ दिन अपनी लीला करना, और बाद में इसी के अंदर एक रूप हो जाना।
तो ये कुदरती एक प्रक्रिया है, ये कुदरत का एक विधि है, एक विधान है, और कुदरत का एक ही अकाट्य नियम है, परमेश्वर का अकाट्य सिद्धांत है। तो इसीलिए जब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अहम है, और वो मैंने अहम आपको भली बात ही बता दिया कि अहम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में किस चीज का हो सकता है। और ये सबसे बड़ी जो रुकावट है साथ संगत जी, यही सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है। बस ये अच्छी तरीके से नोट कर लो। आप भक्ति बाद में करना, पहले इन चीजों को छोड़िए। पहले अपने रास्ते को, जिसके ऊपर आपने प्रशस्त होना है, अपने रास्ते के ऊपर जिसके ऊपर चलना, भक्ति मार्ग में चलना है, तो ये ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। जब तक आप अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं तो ये कंडीशंस हैं, एंड यू शुड टिल द टाइम यू विल नॉट कंप्लीट ऑल दीज कंडीशंस, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सी परम तत्व, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ। सो एट द फर्स्ट इंस्टेंस to try to avoid all these hurdles which I have told you earlier। now अभी मैंने जो बताई हैं ये सारी की सारी रुकावटें, और ये भी समझना कि कैसे समाप्त होगी, ये सिर्फ और सिर्फ सूरत और शब्द का योग करके जो मैंने आपको बताया है, बार बार बताता हूँ, तो तभी जाकर साक्षात जी प्रभु दर्शन संभव होगा, तभी जाकर जीते जी परमेश्वर का दर्शन दीदार संभव होगा। जब तक अंतःकरण में अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आप को जानने की विद्या जब तक प्राप्त नहीं करनी है, तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मदर्शी संत महापुरुष की शरण में जब तक नहीं जाएंगे, तो तब तक शासन जी ये जो प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हो सकती। ये हिमालय की तरह ऐसे ही आपके रास्ते में खड़ी रहेगी। तो तब तक, जब तक साधक जी भीतर अज्ञानता है, अविद्या है, अहम है, बस अज्ञानता, अविद्या और अहम, किसी भी तरीके का अहम, जब तक ये सूक्ष्म रूप से, तब तक साधक जी सफलता नहीं मिल सकती। और ना ही तब तक ना मन शुद्ध हो सकता है, ना बुद्धि शुद्ध हो सकती है, ना चित्त शुद्ध हो सकता है। क्योंकि जैसे आपको बार बार शास्त्र में समझाया जाता है कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, परम तत्व है, वो कोई हार्ड मांस का पुतला नहीं है, कोई रंग रूप आकार प्रकार की बनी हुई आकृति नहीं है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है, इन सबसे परे है, इन सबसे पार है। और आपको वो बताया भी है वो कौन है, आपको साक्षात्कार भी कराया है कौन है। तो अगर आप भी इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके ये जो परा विद्या है, ये सब विद्याओं से परे है, ये विद्या और अविद्या से सबसे परे है, इसको परा विद्या कहा गया है। ये जो ब्रह्म को जानने की विद्या है, जो ब्रह्म को पहचानने की दृष्टि है, जो ये दिव्य दृष्टि है, जो ये ज्ञान दृष्टि है, और ये जो विद्या है साथ संगत जी, इसको हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों दृष्टियों में परा विद्या कहा गया है। और ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये जो शिव है, ये जो परम तत्व है, ये जो परमेश्वर है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है, ये सबके सहित भी है और सबसे रहित भी है। ये आपके साथ रहते हुए भी आपसे असंग है और आपके साथ भी है। बड़ी अजीब सी बात लगती होगी आपको भी, कोई चीज साथ में रहते रहते रहित कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है। ये सब कुछ होते हुए, साथ में सहित होते हुए भी सबसे रहित है। तो ये जो ब्रह्म है, ये ही जीव बनता है, यही जगत बन जाता है। ये ब्रह्म अपनी जब लीला करता है तो जीव और जगत के तरह और अनेकों आकारों प्रकारों में ये विभिन्न प्रकारों आकारों प्रकारों में ये बन जाता है। तो सब कुछ इसी के अंदर ही ओतप्रोत है। साकार में निराकार है, पुरुष में प्रकृति है, प्रकृति में पुरुष है, देखने वाले के अंदर दृष्टा है, दृष्टा के अंदर दृश्य है, देखने वाले के अंदर दिखने वाला है, दृष्टा के अंदर दृष्टा है, सृष्टा है। सब कुछ तेरे बीच मेरे सहा
तुझसे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए इसी ब्रह्म को जानो, इसी को मानो और इसी का ध्यान करते हुए यही हो जाना है। यही हमारे जो जीवन की सबसे अंतिम जो और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि है यही है। और इस बात को छोड़कर साध संगत जी, इस योग और उक्ति को छोड़कर चाहे कितना भी बाहर का पठन पाठन कर लिया जाए, कितने भी देवी देवताओं की आराधना कर ली जाए, नाना शास्त्र पठे लोका नाना देवता पूजनम आत्म ज्ञान बिना है पार्थ सब कर्म निष्फलम। आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को पहचाने बिना, अपना स्वयं का ज्ञान और बोध हुए बिना, निज नाम का ज्ञान और ध्यान हुए बिना शासन की सब कुछ निरर्थक है। तो इसीलिए जब आप इसको जान लोगे, इसको पहचान लोगे और ये शिव का ही ध्यान करोगे, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार का ध्यान करोगे साध संगत जी, तो साधक के अंदर भी परिवर्तन आता है और बाहर से भी वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक फल होता है, जब वो फल पक जाता है, एक तो वो नरम हो जाता है, एक उसका रंग बदल जाता है और एक उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है और दूर से देखते ही उसके लगना शुरू हो जाता है कि ये अच्छा फल है। तो इसी प्रकार से जब अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप को आप जान लोगे जो सदगुरु ने बताया है, और इसी के अंदर साध संगत जी जो है आप स्थिर होने की कोशिश करोगे तो आप विनम्र होते चले जाओगे और सिद्ध अवस्था अपने आप ही आती चले जाएगी। तो इस सिद्ध अवस्था के बाद में विनम्रता अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। और जो यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी होता है साध संगत जी, वो जीते जी एक मृत के समान रहता है, उदास रहता है इस संसार से। बाहर से जब होया उदास, अंदर मिलन की आस। बाहर से जब हुआ उदास, अंदर समझ मिलन की आस। जब बाहर से उदासी छा जाएगी, सब ये स्वाद फीके पड़ जाएंगे। जब ये रस आवा फिर और रस ना पावा। जब ये रस मिल जाता है, ये ज्ञान का रस मिल जाता है, ये ब्रह्म के ज्ञान का रस मिल जाता है, आत्मा का रस का रसास्वादन जब साध संगत जी कर लेते हो, तो फिर ये रस आवा फिर और रस ना पावा। तो फिर और सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है वो जीते जी मृत के समान रहता है और ज्ञान और बोध की अवस्था के बाद संसार की सब जो चीजें हैं वो साध संगत जी एक स्वप्न के बराबर हो जाती हैं, स्वप्न के बराबर हो जाती हैं, नाम मात्र हो जाती हैं। तो इसलिए साध संगत जी ज्ञान और बोध को साध संगत जी जब हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है, आत्मा ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के साथ साथ में जब बोध हो जाता है, तो साधक साधना करता करता खोजता अपने आप में ही खो जाता है और प्रभु के ध्यान में इस कदर मग्न हो जाता है कि बस फिर एक विश्व है, दूसरा है ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर दो हैं वहाँ पर द्वैत है और जहाँ पर द्वैत है वहाँ पर सुख शांति और सुकून नहीं हो सकता। अद्वैत भाव, निर्गुण रहितम भावातीतम, सभी भावों से परे होकर अपने आप में स्थित प्रज्ञ होना है। उस साध संगत जी जो आज भक्ति मार्ग के बारे में आपके समक्ष जो मैंने विनती रखी, जो वचन रखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से सुने हैं और घर जाकर फिर सुनोगे और उनके ऊपर पूरे अपने जीवन में ध्यान करने की कोशिश करेंगे। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है साध संगत जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल जाती है और मुझे भी आप सबके दर्शन हो जाते हैं। मैं आपको फिजिकली तो नहीं देख सकता, लेकिन स्क्रीन पे जो नाम आते रहते हैं मुझे पता लगता रहता है कि कौन कौन मेरा जो इस क्लास में बैठने वाला स्टूडेंट कौन कौन विद्या प्रति आता है। और ये अपनी परीक्षा भी समझिए, कि कितने लोग इस क्लास में आते हैं। और क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक साध संगत जी अपनी शिक्षा का पता नहीं चलता। शिक्षा के साथ में परीक्षा बहुत जरूरी है, तो ये आप अपनी परीक्षा समझिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन इस क्लास में आता है और कितना और क्लास में बैठने के बाद में आज की जो ज्ञान चर्चा कैसी आपको लगी है, क्या क्या कमियाँ रही हैं, अच्छाइयाँ हैं वो भी लिखनी है, और जो आप सुधार चाहते हैं
वो भी लिखना है साथ संगत जी। तो दोनों तरह से सब ने अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स जरूर लिखने हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जो त्रुटियां हैं उनको साथ संगत जी सुधारा जा सके और क्लास को अच्छे से अच्छा जो ज्ञान दिया जा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा हुई पर संपन्न होती है। और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक आपके सब के अंदर बैठे हुए आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप परमेश्वर के आगे बार बार विनती की, बोलने में ये प्रभु अनेकों गलतियां हुई होंगी, अनेकों अशुद्धियां हुई होंगी, तो आगे आने वाले समय में अच्छी समर्था बख्शने प्रभु। तो बख्शनहार है प्रभु, तो सब कुछ बख्श सकता है, तो सब कुछ करने में समर्थ है। हे सदगुरु, हे पीरों के पीर, हे गुरुओं के गुरु सदगुरु, हे अनाथों के नाथ सदगुरु, तो सब कुछ सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना साथ संगत जी, इन शब्दों के साथ, इन भावनाओं के साथ संगत जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मी सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।